मनीष गर्ग, जबलपुर। अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस की जड़ें 20वीं सदी की शुरुआत में उत्तरी अमेरिका और यूरोप के श्रमिक आंदोलनों से जुड़ी हैं। इसे 1977 में संयुक्त राष्ट्र द्वारा आधिकारिक मान्यता प्रदान की गई। 8 मार्च की ये तारीख विशेष रूप से वर्ष 1917 से संबंधित है, जब रूस की महिलाओं ने रोटी और शांति की मांग को लेकर ऐतिहासिक हड़ताल शुरू की थी। ये आंदोलन तत्कालीन जूलियन कैलेंडर के अनुसार 23 फरवरी को शुरू हुआ था, जो अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर प्रचलित ग्रेगोरियन कैलेंडर के हिसाब से 8 मार्च बैठता है। इस विषय में मेडिकल स्पेशलिस्ट डॉक्टर संदीप भगत जी ने बताया। मैं डॉक्टर संदीप भगत हूँ, मेडिकल स्पेशलिस्ट जी जिला चिकित्सालय जबलपुर में हूँ। जी और आपको सबको आज रंग पंचमी की एवं महिला दिवस की शुभकामनाएं देते हुए जी ये कहना चाहता हूँ कि पर्व जो है वो खुशी के साथ मनाएं, जी एक दूसरे के साथ कुछ अच्छा वातावरण रखें, जी सौहार्द रहे, मिलनसार रहें, दुश्मनी वगैरह ना करें। जी और इस तरह से हर्षोल्लास के पर्व मनाना चाहिए, मनाते आए हैं, मनाना चाहिए। जी तो प्रशासन भी थोड़ा नजर रखता है आजकल, जी तो इसलिए सतर्क रह के बनाना है। जी और रही बात आज महिला दिवस की, तो महिलाओं का दिवस एक दिन मनाते हैं, जी ऐसे ही हर दिन एक दिन मनाते हैं। दिवस तो रोज ही होता है, जी परंतु जागृति लाने के लिए दिवस का होना भी महत्वपूर्ण है। जी महिलाओं का उत्थान शुरू से ही रहा है कि करना है, जी लेकिन जिस तरह से हो रहा है उस हिसाब से दिखाया कुछ होता कुछ है। एक्चुअली में जी फैक्ट ये है, महिलाएं खुद ही अपने उसमें आगे आना नहीं चाहती हैं, जी क्योंकि हमारे यहाँ हिंदुस्तान में एजुकेशन जो व्यवस्था है वो थोड़ी सी डाउन है अभी भी। जी और महिलाओं को जो कार्य दिया गया है उसमें उनका घरेलू कार्य ज्यादा रहता है, उसके कारण पढ़ने में थोड़ा सा पीछे रह जाते हैं। हालांकि जब भी महिलाओं को कोई कार्य दिया गया है जी तो उसमें हमेशा देखा गया है कि एडमिनिस्ट्रेटिव पावर, जैसे कि शुरू से भी घर चलाती थी महिला, तो एडमिनिस्ट्रेशन चलाता है, तो वो मेरी नजर में है कि एडमिनिस्ट्रेशन बहुत अच्छा कर लेते हैं। जी तो एडमिनिस्ट्रेटिव पावर तो होती है, जी लेकिन एडमिनिस्ट्रेशन सिर्फ परिवार और घर तक सीमित रखी गई है, जी वो थोड़ा सा दिक्कत है। जी हालांकि आजकल महिलाएं आगे आ रही हैं, पढ़ लिख रही हैं, और एजुकेशन सबसे बड़ा चीज है, हथियार होता है, जिसके कारण आदमी जागृत होता है, आगे आता है, अपने आप को भी, परिवार को भी, पूरे समाज को और देश को। तो इसमें यही है कि इसमें जागृत हो रहे हैं, लेकिन और जागृति लाने की आवश्यकता है। जी एजुकेशन में अभी भी देखिए जितना भी आ रहा है, चाहे नीट हो, चाहे वो यूपीएससी की एग्जाम हो, उसमें जब महिलाएं आती हैं तो नंबर 1 पे ले जाती हैं। जी मैं यही नहीं कह रहा हूँ कि महिलाएं पीछे हैं, करती हैं, लेकिन और आने की आवश्यकता है। जी दूसरी बात, दोनों को बराबरी पे आना चाहिए। कभी भी ये नहीं सोचना है कि महिला है पुरुष है, ये जेंडर डिवीजन तो होना नहीं चाहिए, जी है ना। जेंडर डिवीजन अच्छी चीज नहीं है, समानता का अधिकार होना चाहिए, समान रहना चाहिए, क्योंकि महिलाएं पीछे हैं, इसलिए महिलाओं को आगे आना चाहिए। तो स्वास्थ्य के प्रति भी जो है महिलाएं थोड़ा सचेत हैं, मजबूरी बस नहीं रहती, कुछ सब कुछ आती है, संकोच है, कुछ मजबूरी है, कुछ टाइम नहीं मिल पाता है, जागृत है वो नहीं है, जी मतलब नॉलेज उतना, तो हेजिटेशन, ये सब चीजें हैं, इनको छोड़ना है। जी और जो महिला संबंधी बीमारी होती है यूजुअली आज अभी भी हिंदुस्तान में, तो खून की कमी बहुत ज्यादा है, जी एनीमिया, जो फिजिकल भी रहता है, क्योंकि फिजियोलॉजिकल ऐसा बना है महिला में, तो खून की कमी से बहुत सारी बीमारी होती है। जी एक नहीं होती, खून की कमी से इन्फेक्शन होता है, हार्ट अटैक भी हो सकता है ना। खून की कमी जो है जी वो उसको करेक्ट रखना चाहिए। दूसरी बात, आजकल जो आ रहा है, जो एडल्ट्रेशन है, फूड है, रेडिएशन है, जी बहुत सारे इलेक्ट्रॉनिक इंस्ट्रूमेंट्स आ रहे हैं, बहुत सारे वार में यूज होते हैं, जो बम ब्लास्ट हो गए, उनके कारण रेडिएशन बढ़ रहा है, तो कैंसर की जो है पेशेंट्स बहुत बढ़ रहे हैं, वर्ल्ड वाइड हो रहा है, हिंदुस्तान में तो हो भी रहा है। जी तो उसके प्रति भी सचेत रहना चाहिए। और महिला के जो कैंसर या बीमारी रहती है, वो छुपाने के कारण गंभीर रूप में लाते हैं जब, तो फिर इलाज करने में दिक्कत भी आती है और सफलता भी नहीं मिलती है। जी तो पहले पता लगा लेना चाहिए। तो पहले वो जो भी लक्षण आ रहे हैं जी उसमें जो उचित डॉक्टरों से संपर्क करना चाहिए। जी रही बात उसको बचाने की, तो उसके लिए वैक्सीनेशन जो है
जी वो अभी कैंसर के लिए भी डेवलप हुआ है, जी तो उसके लिए सरकार सचेत है, जी उस तरफ भी ध्यान देना चाहिए। और हर बीमारी के बारे में डॉक्टर से संपर्क करके उसका प्राथमिक अवस्था में ही इलाज करने, तो वो गंभीर परिणाम नहीं मिलते हैं जी और तकलीफ भी नहीं होती है। तो ये है कि सचेत रहिए, जी अपने बारे में अपने आप को स्वस्थ रखिए, अलर्ट रखिए, है ना। और एजुकेशन पे ज्यादा महत्व देना चाहिए। एजुकेट रहेंगे तो हर चीज आ जाएगी। नमस्कार दोस्तों, अगर आप रोज की ताज़ा और सच्ची खबरें सबसे पहले देखना चाहते हैं तो हमारे चैनल को अभी सब्सक्राइब कर लीजिए।